तो हम बात कर रहे हैं करियर प्लानिंग किस तरह से की जाए। अम, अभी हम 2023 में हैं और मुझे लगता है कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था करियर के बारे में सोचने का कि फला कॉलेज में जाने से अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, कहीं और किसी और ने कोई पर्टिकुलर कोर्स ले लिया तो उसका लाइफ बहुत बढ़िया बन गया, तो मुझे मेरे बच्चे को वहीं भेजना है। मुझे लगता है इस तरह के सोच को अब हमने ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले हर चीज़ के गिने चुने कॉलेजेस हुआ करते थे, वहाँ गिने चुने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला करती थी, तो वो जनरली ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिनको उस फील्ड का एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है या एकेडमिक एबिलिटी है, और वो अच्छा कर लेते थे ज़्यादातर। लेकिन आज ये सच नहीं है। आज के सिनेरियो में अगर हम देखेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन हो गए हैं। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स की कमी हो जाती है, और इसी वजह से किसी भी स्टूडेंट को अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है तो कहीं ना कहीं तो उसने 100% उसको एडमिशन मिल जानी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन कैसा है, टीचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, वहाँ से निकलने के बाद में मेरे बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ये सारे फैक्ट्स जब आप नहीं सोचते, जब सिर्फ ये सोचा जाता है कि नहीं भाई इंजीनियरिंग ही एक ऐसा करियर है जहाँ पे मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से कर ले, तो वो जो सोच है उसके बारे में हमको अभी डबल थॉट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पिछली बार मैंने मेंशन किया था कि हमको कुछ एक स्टूडेंट के एक फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम करियर काउंसलिंग के बारे में भी बात करेंगे आगे चल के कि साइंटिफिक करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग किस तरह से होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करवाना चाहते हैं और जिन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमको कुछ ये करियर करने की इच्छा है, तो मुझे लगता है कि चलिए आप अगर प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग नहीं भी करवाना चाहते हैं तो भी कम से कम एक साइंटिफिक तरीके से एक एनालिसिस करिए स्टूडेंट का। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पेरेंट्स को और स्टूडेंट को मिलकर जो भी करियर ऑप्शंस आप कंसिडर कर रहे हैं उनके बारे में इंटरनेट पर पढ़िए। और आज आप ऐसी दुनिया में, ऐसे ऐसे समय में है कि आप कोई सवाल पूछ लीजिए इंटरनेट पे, आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप ये भी पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर करियर के लिए किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए, तो वो भी इंटरनेट पे कई साइट्स पे बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। तो ये जो करियर ऑप्शन में हम लोग सोच रहे हैं अपने लिए, हम अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, ये करियर ऑप्शन हमारे लिए सही है या नहीं, इसका कम से कम हम एनालिसिस कर लें। दुनिया क्या कहती है कि वो करियर अच्छा है या बुरा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका या किसी भी व्यक्ति के जो ट्रेड्स है वो अगर उस करियर की रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं तो प्रोग्रेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि जैसे हम लोग बचपन में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया करते थे, कहीं गणेश उत्सव में है, कहीं स्कूल में है, और कई चीज़ों में हम पार्ट ले लिया करते थे। हम डांस में पार्ट लेते थे, हम सिंगिंग में पार्ट ले लेते थे, हम रंगोली बनाने के कंपटीशन में पार्ट ले लिया करते थे। क्या हर व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा कर पाता था? अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, तो क्या हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति उसमें अच्छा कर लेता था? कुछ लोग यूं ही चलते चलते बहुत आसानी से वो चीज़ कर जाते थे, और बाकी के कई बार मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते थे। इवन हम एथलेटिक्स की बात करेंगे, स्कूल में जो स्पोर्ट्स हुआ करते थे उनकी बात करेंगे, कई लोग पार्टिसिपेट करते थे, पर कितने लोग सक्सेसफुल हुआ करते थे उसमें। वो हमारे लिए एक सीख थी कि ऑप्शंस हमारे आसपास बहुत हैं। ये नहीं है कि हम किस चीज़ में पार्ट लेने जाते हैं, सवाल ये है कि हम किस चीज़ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और ये हमारे इनहेरेंट ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये ट्रेट्स की तरफ हम ध्यान न देते हुए पर्टिकुलर करियर की तरफ जाने की जिद करते हैं, तो कई हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने एजुकेशन तो पूरा कर लिया है, पर या तो उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, या जॉब में वो सेटिस्फाइड नहीं है, या जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से उनका प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। ऐसे कई 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 एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो ये ट्रेड्स क्या होते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये बात तो पता है कि अगर किसी ने म्यूज़िशियन बनना है तो उसमें आर्टिस्टिक ट्रेट्स होने चाहिए, बराबर? आप मानते हैं इस बात को। तो आर्टिस्टिक ट्रेट्स एक तरीका ट्रेट है आप में, बट वैसे और भी ट्रेट होते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक पेरेंट्स अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की बेटी को लेकर आए थे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। उस बेटी ने कुछ सुसाइड नोट लिख कर रखा था, इसीलिए डर कर पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए थे। उनका कहना ये था, जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बहुत डेस्परेटली कहा कि हम इससे कह रहे हैं कि पढ़ लो, एक बार फेल हो गई लेकिन पास हो जाएगी, ये मेहनत नहीं करना चाहती है, हमने अपना पूरा पेंशन का पैसा निकाल के लगा के इसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया है। उसके बाद में जब मैंने उस बच्ची से बात की तो रोते रोते उसने मुझे बताया कि मैडम मैं आर्टिस्ट हूँ। उसने अपने साथ में कुछ अपने ड्राइंग पेंटिंग्स लाए थे और सचमुच बहुत उम्दा काम था। तो वो उसने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। मैंने बहुत मेरे पेरेंट्स को कहा था कि मुझे और नहीं करना है कुछ इंजीनियरिंग या कुछ। अब इन्होंने ज़बरदस्ती अपने सारे पैसे लगाकर मुझे डोनेशन के साथ एडमिशन करवा दिए। अब मैं जब क्लास में बैठती हूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। आप इस बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिए। केवल पेरेंट्स ने फीस भरने से बच्चे को सारा नॉलेज आ जाएगा, ये अजीब तरह का जो एक अंडरस्टैंडिंग आजकल के पेरेंट्स में है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ कि आपकी फ़ीस भरने की हैसियत है तो इसका मतलब आपके बच्चे को सब कुछ समझने लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है आगे जाकर। और फिर होता वही है जो उस लड़की ने मुझे बताया कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैंने इनसे पहले भी मना किया था, अभी भी मना कर रही हूँ, बट ये लोग मुझे दूसरा कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं और रोज़ रोज़ मुझे ताने देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए, तो मुझे सुसाइड करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए। अगर इंजीनियरिंग करना इतना आसान है, एग्जाम्पल इंजीनियरिंग का दे रही हूँ मैं आपको, या कोई भी सब्जेक्ट, अगर जिसमें ओरिजिनली उस चीज़ के ट्रेड्स नहीं हैं, वो कोई भी चीज़ समझना कितना मुश्किल है ये अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपका बच्चा अगर इंजीनियरिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज़ उसकी किताब लेकर बैठिए, उसका एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इंजीनियरिंग आपने नहीं की है और आप टेक्निकल बातें नहीं समझते हैं तो प्लीज़ उसका एक चैप्टर समझने की कोशिश करिए। तब आपको समझ में आएगा कि केवल फीस भरने से बच्चे की एबिलिटीज़ नहीं बढ़ जाती। केवल 10th में मैथ साइंस में अच्छे मार्क्स आ जाने से इंजीनियरिंग में समझ में आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड समझने के लिए टेक्निकल एप्टीट्यूड होना ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या होता है, बट हर किसी में नहीं होता। और अगर वो इंजीनियरिंग नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुनिया में और कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ एक चीज़ें तो हम खुद ही बच्चों को देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा बचपन से बहुत दिन रात ड्राइंग पेंटिंग बड़ी अच्छी करता है, तो इस बात में क्या तुक है कि भाई अब तुम्हारे बोर्ड्स आ गए, अब ये सब बंद करो, सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ो। चलिए ठीक है, पास करने के लिए, मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी भी है कि मैथ्स और साइंस कर ले, लेकिन उसके बाद में ये सब नहीं, अब ये तुम्हारे शौक़ पूरे हो गए, ये क्या बात हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारा कम नॉलेज है कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि आज हर किसी चीज़ से बहुत बढ़िया करियर बनाए जा सकते हैं। जो लोग ड्राइंग में अच्छे हैं उनके लिए इतने बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप जान भी नहीं, आप समझ भी नहीं सकते जब तक आप इंटरनेट पे उस चीज़ को सर्च ना करें, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ना निकालें। तो बच्चे को हम देख रहे हैं, बचपन से हमको पता चल जाता है कि इसमें कैसे ट्रेड्स है और कैसे नहीं है, और जो ट्रेड्स उसमें नहीं है उस तरह का आप उसको काम करने के लिए उस तरफ धकेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो श्योर शॉट उसका अनसक्सेसफुल होना लिख के दे रहे हैं। आप खुद अपने हाथ से उसका भविष्य बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसको पढ़ने के लिए या मेहनत करने के लिए हमको पुश नहीं करना, लेकिन सही डायरेक्शन में अगर आप पुश करते हैं तो उस मेहनत का कुछ फल भी मिलेगा। तो ये जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बच्चे को नज़र के सामने रखिए, उसके सारे ट्रेड्स एक कागज़ पे लिखिए। स्टूडेंट्स मैं आपसे भी कहूँगी कि अपने आप को आप जैसे समझते हो, जैसे भी आप अपने आप को समझते हो, ट्रेड की लिस्ट बनाइए। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्टार्ट में मिलकर देखें
और फिर इंटरनेट पे आप डालिए आपको जो जो करियर ढूंढने हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आप साथ में बैठकर अपनी लिस्ट कंपेयर करें कि आप कितना पर्सनालिटी समझ पा रहे हैं। उसके बाद में जो जो करियर ऑप्शंस आपके मन में है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स निकालिए और इनको कंपेयर करके देखिए। सो एकेडमिक ट्रेट्स देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स देखिए, इंटरेस्ट ट्रेट्स देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट ट्रेट्स देखिए, कंपेयर करिए। जितना मैक्सिमम मैच जिस करियर ऑप्शन से होगा वो ही करियर आपके लिए सही है। दूसरे किसी करियर में भी अगर आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क वर्ड मैंने यूज़ किया है, आगे चल के उसका आउटकम क्या निकलेगा आई कैनॉट गारंटी यू अबाउट दैट। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपने बच्चे को रियलिस्टिक नज़रों से देखें। बहुत मेरा बच्चा है तो दुनिया में कुछ भी कर लेगा, उससे ऊपर उठकर रियलिस्टिक नज़रों से अपने बच्चे को देखें। स्टूडेंट्स अपने आप को देखें और रियलिस्टिकली समझें। उसमें उस फील्ड में आप मेहनत कितनी करने के लिए रेडी हो, ये तीसरा पॉइंट आता है। लेकिन ट्रेड्स हम में कौन से हैं, अगर हम ये समझें तो मुझे लगता है कि बेटर करियर ढूंढने में हमको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, साइंटिफिक करियर काउंसलिंग के बारे में, और उससे आपको किस तरह की हेल्प मिल सकती है। तो आगे देखिएगा। आपको लग रहा है कि इन वीडियो सीरीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।